Hey everyone, so here is another video on the breaking the silence or significance of the title That Long Silence। यहाँ हम वापस से वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं, जैसे अबाउट शशि देश पांडे, कोट्स बाय हर एंड सिग्निफिकेंस। तो यहाँ सबसे पहले है शशि देश पांडे के बारे में। शी वॉज बॉर्न ऑन 9 August 1938 at Harvard by writer. By occupation, she was a writer, and her notable works are The Dark Hole, Snow Terror, Roots, and The Shadow in That Long Silence. ये तीन तो बेसिकली पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। अवार्ड शी वॉन आर साहित्य अकादमी अवार्ड्स एंड पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद है यहाँ इनका बहुत अच्छा कोट, और वो कोट है, थिंग्स कैन नेवर बी एज दे वर, इट्स एस्टोनिशिंग हाउ वी कमेंट ऑन चेंज। तो कभी भी जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स कैन नेवर बी एज दे वर, मतलब चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, जैसे पास्ट में थी वैसी अभी नहीं रहेंगी, चीज़ें चेंज होती हैं। इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ वी कमेंट ऑन चेंज, ये बहुत ही एस्टोनिशिंग बात है, बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हम किसी भी चेंज पे कमेंट कैसे करते हैं। क्या हम ये बोलते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया, या फिर हम ये बोलते हैं कि कितना अच्छा हुआ, हो सकता है इसका फ्यूचर में कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस चीज़ का। सो एज इफ द चेंज इज़ समथिंग रिमार्केबल, ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉट टू चेंज इज़ अननेचुरल अगेंस्ट नेचर। अगर आप चेंज नहीं चाहते हो या चेंज नहीं होते हो तो ये चीज़ अननेचुरल है, ये नेचर के अगेंस्ट है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हिंदी में भी एक कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो प्रकृति चेंज, अगर प्रकृति होती है तो हमें भी उसके अनुसार चेंज होना ही पड़ेगा। फिर एक चीज़ है ओवरव्यू। यहाँ पे वो चारों पॉइंट्स बता के रखे हैं जो कि इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें से जितना आज कवर हो सकता है लेट्स सी। फर्स्ट है आंसरिंग नेबर्स। तो इसका पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दैट लॉन्ग साइलेंस के बारे में बताया है, ये भी नेक्स्ट इसका वीडियो ही है, तो कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। इवन व्हेन आंसरिंग नेबर्स, इवन व्हेन जया फेल्ट perturbed due to his behavior, she preferred to maintain silence. His behavior मतलब उसके हस्बैंड की बात कर रहे हैं, मतलब जया जबकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने हस्बैंड के बिहेवियर से, उसके बावजूद उसने साइलेंस मेंटेन करना ही सबसे सही समझा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हम मूर्खों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम हमारा दिमाग ख़राब करते हैं। तो उसने सोचा कि साइलेंट ही रहा जाए। हालांकि इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि जया जो थी वो अपने हस्बैंड को मूर्ख समझती थी, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप ना ही बोलें कभी कभी कोई सिचुएशन में तो बेटर होता है। तो जया ने भी चुप रहना ज़्यादा सही समझा। इवन व्हेन शी ट्राइड टू कीप द एनवायरनमेंट कूल, हर हस्बैंड लेफ्ट द हाउस। उसने कितनी ही कोशिश कर ली हो कि एनवायरनमेंट सही रहे, कूल रहे, काम रहे, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड ने घर छोड़ा विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस टू हर। और उसको बिना बताए ये काम किया, मतलब बिना बताए घर छोड़ दिया, टू टेक रिवेंज अपॉन हिज साइलेंट वाइफ। और क्यों किया ऐसा? ताकि वो अपनी साइलेंट वाइफ, जो कि कुछ बोलती नहीं है, किसी भी चीज़ पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है, उसको वो उससे रिवेंज ले सके। हस्बैंड वाइफ का देख लीजिए आप क्या हाल होगा यहाँ पर। दिस एडेड फ्यूल टू हर मिसफॉर्चुनेट लाइफ। अब इसने क्या किया, इसने आग में घी डालने का काम किया उसकी मिसफॉर्चुनेट लाइफ में। मिसफॉर्चुनेट मतलब जो कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण जो उसका जीवन है उसमें और आग लग गई ऐसा होने से। नाउ शी वॉज एक्सपोज टू द नेबर्स क्यूरियोसिटी। अब क्या हुआ कि नेबर में तो लोगों की आदत होती है, पड़ोसियों को मज़ा आता है, दूसरे के घर में झगड़ा होता है तो उनकी क्यूरियोसिटी जागी। इट डिड मैटर नेवर to the neighbors whether they were living or surviving, but disappearance of मोहन mattered a lot। मतलब आप देखिए, जब वो कैसे रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ जया एंड मोहन, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, रह भी रहे हैं या नहीं उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, कैसे किस तरह का सर्वाइवल है उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे मोहन डिसअपियर हुआ तो सबके सब आ गए पूछने कि क्या हुआ क्या हुआ। ये लोगों की आदत होती है। आगे देखते हैं। जया रिपेंटेंट for taking a bold decision to break silence that had kept silently between her and her husband। तो जया रिपेंटेड मतलब उस चीज़ पे उसको पछतावा हो रहा था, फॉर टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन, जो कि उसने एक बड़ा सा एक बोल्ड डिसीजन लिया था खुद के लेवल पे, टू ब्रेक द साइलेंस, ताकि वो अपनी साइलेंस को ब्रेक करे, कुछ बोले। दैट हैड क्रेप्ट साइलेंटली बिटवीन हर एंड मोहन एंड हर मीन्स हर एंड मोहन मीन्स हर हस्बैंड, एंड क्रिपल्ड 17 years ऑफ अ मैरिड लाइफ। यही चलता रहा ना 17 सालों तक शादी के। तो स्टिल शी एक्यूमुलेट्स
हर होप फॉर मोहन रिटर्न, अभी भी उसको यही आस है कि मोहन जो वो एक दिन रिटर्न वापस आएगा, मतलब मेरे पास। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू कीप स्पेक्यूलेशंस एंड एजम्पशंस, ये तो ह्यूमन नेचर आप जानते ही हैं कि लोग क्या करते हैं, स्पेक्यूलेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। जैसे जया ने भी अनुमान लगाया कि काश मेरा हस्बैंड वापस आए। इन ऑल द सिचुएशंस एंड ओकेशंस, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ओकेशन हो, लोग होप नहीं छोड़ते हैं। तो वही था जया के साथ। शी इज़ लेस डिस्टर्ब्ड विथ हर हस्बैंड्स डिपार्चर, वो बहुत ही कम डिस्टर्ब हुई अपने हस्बैंड के डिपार्चर से। मतलब वो क्या ऑलरेडी, जैसे क्या होता है कि जब हम बहुत कुछ झेल चुके होते हैं ना, तो उसके हमने थोड़ी बहुत चीज़ों का हम पे फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब। तो मोहन के डिपार्चर से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई वो, बट मोर with her son's Rahul's message that he had left the company। लेकिन वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो गई कि जो उसका बेटा है राहुल, उसने कंपनी छोड़ दी है। इस मैसेज को जैसे उसको जया को मिला, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई वो। जया द विनर बिकेम जया द लूज़र। इस बार जया, जिसका पापा ने उसका नाम जया रखा है इसलिए था क्योंकि जया का मीनिंग होता है विक्ट्री, तो जो कि एक विनर थी ना, वो जया द लूज़र बन गई। शी लॉस्ट हर सेंसेस देन नेबर्स केम टू क्योर एंड कंसोल हर। अब क्या हुआ कि जैसे उसने अपने सेंसेस लूज़ किए, मतलब क्या, वो थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सी होने लगी, तो नेबर्स ने आके उसको कंसोल किया, सांत्वना दी। इन सच अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ शी हैड टू फेस हर नेबर्स क्यूरियस रिगार्डिंग मोहन्स रिटर्न। और इसी बीच में ना, बीच में ये भी पूछे जा रहे थे नेबर कितने ख़राब होते हैं, ये मैं आपको, रिश्तेदार हो गए, नेबर हो गए, ये बताना चाह रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बीच में ये भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, फिर मोहन आया क्या, ऐसे से मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जले पे नमक छिड़कने वाली बात, वो भी की समय पे। फिर इन रिटर्न लोनली मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ शी स्टार्ट्स फाइंडिंग फॉल्ट विथ हरसेल्फ। जब भी वो अकेले रहती थी ना, तो वो ये देखती थी कि यार मैंने क्या गलती की है। मतलब जब हम हार चुके होते हैं ना लाइफ से, तो यही सोचते हैं हो सकता है मुझ में कोई फॉल्ट हो। वो सोच रही थी वैसा। एंड कन्फेसेस टाइम एंड अगेन आई हैव फेल्ड हिम, ही एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम मी। वो ऐसा सोचती थी कि उसने मतलब इसने मोहन ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम हिज वाइफ, एंड आई हैव फेल्ड हिम। लेकिन मैंने ना उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ऑल दिस ईयर्स आई थॉट आई वॉज मोहन्स वाइफ, नाउ ही टेल्स मी आई वॉज नेवर दैट, नॉट रियली। तो मतलब पूरी ज़िंदगी मैं क्या सोचती थी कि मैं मोहन की वाइफ हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने क्या गलती की है। और मैं एक्चुअली वैसी कुछ, मतलब वो उसने मुझे वो दर्जा ही नहीं दिया वाइफ वाला। तो ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो गई। आई होप कि आपको इतना समझ आया। आई विल बी मेकिंग माई नेक्स्ट वीडियो फॉर कवरिंग द नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।